लेकिन उससे उस साधु के जीवन का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उनकी जो असली संपत्ति है, उनका जो असली धन है, वो उनका पुण्य है, उनका तप है, उनकी भगवान की भक्ति है, और उसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो हम अंदर से छल कपट रख के हम चलो साष्टांग दंडवत कर देंगे और ये कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो प्रारब्धवश तुम्हें जो प्राप्त होना है वही तुम्हें प्राप्त होगा। छल कपट से अर्जित की हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें अंत में विनाश का रूप धारण करती है एक दिन, और उसको वंश सहित नष्ट कर देती है। ये बिल्कुल अकाट्य और शाश्वत सिद्धांत है। तो इसलिए ये सब चीज़ों में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और मैं अपने जीवन में जो भी बातें कह रहा हूँ एक अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। अधिकांश आजकल साधु महात्मा भी लोग भयभीत है। क्यों भयभीत है? क्या उनके लोग ये धारणा समाज में हो गई है कि साधु महात्मा ठगी करते हैं, पर क्या ये सत्य नहीं है कि साधु महात्माओं के साथ ठगी होती हो? ये भी तो होता है। तो दूषित मानसिकता के लोग जब ऐसे संतों महात्माओं के आश्रम से, मठ से जुड़ जाते हैं, तब इस प्रकार की दुर्घटनाएं समाज में घटित होती है। परंतु जब समाज दोष देने पे उतारू होता है, तो वो पूरा का पूरा उस संत महात्मा के ऊपर, आश्रम के ऊपर, वो धर्म के ऊपर, धर्मशास्त्रों के ऊपर दोष दे देता है, और स्वयं जो छल कपट करने वाले लोग निर्दोष होकर निकल जाते हैं। ये तो हम सामने ही देखते हैं। समाज में कोई एक अपराधी हो व्यक्ति है, उसका महिमा मंडन हो रहा है, जो सज्जन लोग हैं वो कोने में अपने चुपचाप पड़े हुए हैं। बड़े बड़े मठ और मंदिरों और आश्रमों की संपत्ति को छीनने के लिए उनके ऊपर जो चूंकि एक प्रकार से गलत अपराध है, उनको अपराधी सिद्ध किया जाता गलत तरीके से। न्याय तंत्र तो आप जानते हैं कितना न्याय देने वाला है। तो इन परिस्थितियों में जो सात्विक प्रकृति के साधु महात्मा है, जो अच्छे मनोवृत्ति वाले साधु महात्मा है, वो समाज से धीरे धीरे कट गए, और जो दुष्ट प्रकृति के तांत्रिक है, ओझा सोखा है, वो लोग इस चीज़ों, और उस सब ओझा सोखाओं के जो मंत्रों के पीछे, जो उनके जो चमत्कारों के पीछे, ये साबरी मंत्र ही कारण है। और ये साबरी मंत्र इतने सरल होते हैं कि आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। बस ऐसे लोग सोचते कि एक आध मंत्र सिद्ध कर ले और समाज में चमत्कार कर ले, लोगों को अपना नाम और दाम दोनों कमाए। धीरे धीरे फिर वो उनकी जो मानसिकता है वो विकृत होने लग जाती है, और यही से धर्म की ग्लानि आरंभ होती है। तो इस विषय में मैं सावधानी बरतूंगा कि यदि आपको इस मंत्र शास्त्र में, मंत्र क्षेत्र में यदि प्रवेश करना है, थोड़ी सी भी अगर आपके मन में भावना है कि नहीं मैं भी सीखूं या जानूं, तो अपने मन के जितने भी कलुषित भाव हो वो बिल्कुल दूर रख कर ही तब इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। अन्यथा जो अग्नि हमारे लिए भोजन भी पका देती है, तो वो वही अग्नि फिर हमें जलाकर भस्म भी कर देती है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। तो मंत्र का जो क्षेत्र है, साधना का जो क्षेत्र है, वो ऐसा ही है। या तो आप इसमें अगर प्राप्त किए तो आप अपने जीवन को धन्य कर लोगे, और यदि इसके साथ किसी भी प्रकार का आपने छेड़छाड़ करने का प्रयत्न किया, अपनी दूषित मानसिकता के द्वारा इसका अगर दुरुपयोग करने का प्रयत्न किया, तो ये ही शक्ति फिर आपको नष्ट किए बिना भी नहीं रहेगी। इस मामले में मैं जो सावधानी जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ये काट्य चीज़ है। तो साबरी मंत्रों में ये दूसरा प्रयोग होता है कि हम दैविक जो बाधाएं होती है उसका भी समाधान जितने भी तांत्रिक मांत्रिक ओझा सोखा जो करते हैं उसके पीछे ये साबरी मंत्र ही होते हैं। और कोई इतना जो तपस्वी नहीं रह गए हैं कि अपने तप और पुण्य के द्वारा, या अपने विरले ही संत होते हैं जिनमें योग का सामर्थ्य होता है। तो जो योग का सामर्थ्य वाले जो महापुरुष होते हैं वो बहुत ही नगण्य हमारे पृथ्वी में रह गए। बाकी जो चमत्कार आपको दिखाई देता है वो सब साबरी मंत्रों का है। इसलिए कली बिलो की जगत हित, जो कलियुग इसमें जो आया ना, कली बिलो की, जो कलियुग में जब लोगों को देखा है भगवान ने कि नहीं है तो वैदिक मंत्र पढ़ नहीं पाएंगे, संस्कृत जान नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसे जीवों का क्या होगा। तब माँ भगवती पार्वती और भगवान शंकर जी ने ये साबरी मंत्रों का जो जाल की रचना की, और उन्होंने नवनाथ और 84 सिद्धों को इनका उपदेश दिया, और इस प्रकार से उन नवनाथ और 84 सिद्धों ने पूरे जन समाज में इस मंत्र को प्रचारित किया।
ये है साबरी मंत्रों का मूल स्वरूप। तीसरा साबरी मंत्रों में आता है देवी साधना, मतलब जो देव कोटि के जितने भी देवता होते हैं इनको मंत्रों के द्वारा सिद्ध करना। इसमें भी बहुत सिद्ध मंत्र होते हैं जो बिल्कुल आप तुरंत ही सिद्ध इन छोटे मोटे देवताओं को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे भूत प्रेत को तुरंत सिद्ध हो जाती है, एक दिन में सिद्ध हो जाता है। जिन्न जिन्नात हो गए, उसमें भी जो जिन्न जिन्नात जो अरबी तंत्र है, जैसे कि कुरान में कहा जाता है कि नहीं अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु आप मुसलमानों में देखेंगे, इस्लाम में अगर यदि आप देखेंगे तो जितना अरबी तंत्र में मंत्र है आप उतना तो शायद मैंने देखा कि उतना तो हिंदुओं में उतना नहीं है। इतने सारे इनके गंडे ताबीज जो शब्द बनाए वो उर्दू है, ये इन्हीं इस्लाम परंपरा से आया है। गंडा शब्द भी उसी का है, हमारे यहाँ उसको कवच कहते हैं पर वो ताबीज कहते हैं। इस तरीके से वो इतना प्रचलित हो गया है कि अधिकांश लोग इसमें प्रचलित है। इसमें इस्लाम में जो सुन्नी परंपरा को मानने वाले होते हैं वो पीर फकीर और मज़ारों में पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं, वो भले कहने को अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है ऐसा कहते हो, लेकिन ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो इस प्रकार के जो मज़ारों में दरगाहों में जाकर आराधना करता हूँ। उन दरगाहों में होता किसकी पूजा होती है? आखिर वो भी तो एक सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है। कुछ लोगों को पीर कहा जाता है, कुछ लोग कहा जाता है, परंतु ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है जो जिन्न जिन्नातों की श्रेणी में आ जाती है। इसमें भी 7 श्रेणियाँ होती है, रूह, जिन्न जिन्नात, औलिया, फ़कीर, पीर और पैगंबर, ऐसे एक 7 आसमान होते हैं। इसमें भी मैंने भी देखा है कि इस्लाम में भी और जो उनके जो मंत्र हैं वो लगभग साबरी मंत्र से संबंधित है पूरा इस्लामिक तंत्र। गोरखनाथ जी के बहुत सारे शिष्य हुए जो मुसलमान, जो इस्लाम धर्म के को मानने वाले थे, जो मुसलमान थे, जिसमें इस्माइल योगी का नाम वगैरह आपने देखा होगा। साबरी मंत्रों में इस्माइल योगी का नाम आता है, तो इस्माइल शब्द ये मुसलमान रहे हैं। सुलेमान जो पैगंबर है, और पीर जितने भी होते थे वो अधिकांश हनुमान जी के उपासक हैं। साबरी मंत्रों में जब आप देखेंगे कुछ ऐसे साबरी मंत्र है जिसमें साबरी मंत्र प्लस इस्लामिक मंत्र दोनों का मिलान होता है। उसमें हनुमान जी का भी आह्वान होगा और उसमें किसी मुस्लिम या इसका देवता का भी आह्वान होगा। तो ये इसलिए हुआ कि गुरु तो हिंदू और चेला जो है इस्लाम धर्म को मानने वाला हुआ, तो फिर उसने फिर अपने ढंग से फिर उन मंत्रों को सिद्ध करना, अपनी भाषा में सिद्ध करना शुरू कर दिया। तो साबरी मंत्रों का ही एक दूसरा स्वरूप इस्लामिक स्वरूप बन गया। अब जैसे हम लोग, और दूसरी बात यंत्र वगैरह क्या है, जैसे हम लोग एक लिखते हैं, वो लोग उनका जो भाषा होती है वो उर्दू में लिखते हैं, हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो वो उर्दू में लिखेंगे, बस फ़र्क इतना ही है। हम हिंदी में कहेंगे वो उर्दू में कहेंगे, तो केवल भाषा का परिवर्तन होगा लेकिन भाव का परिवर्तन नहीं है। और बहुत से ऐसे इस्लामिक मंत्र है जिसमें हनुमान जी की उपासना इस्लाम पद्धति से की गई है, और ऐसे मंत्र मैं जानता हूँ कि हाँ मैंने उसका अध्ययन किया है इस प्रकार के मंत्रों का। तो देखने में ये आया है कि इस्लामिक तंत्र में भी जो इस्लामिक मंत्र का जितना अधिक है, जितना मज़ारों और जिन्न जिन्नातों का और ये सब चीज़ों का मतलब जो मायाजाल है उतना किसी में नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि हिंदू सनातन धर्म में तो अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो आत्मा तो यहाँ से निकल के अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरे लोक में निकल जाती है, परंतु इस्लाम जो धर्म में उनके अंतिम संस्कार का विधान नहीं होता है, दफनाया जाता है। तो दफनाए जाने के कारण उस आत्मा जो उस शरीर के साथ जो प्राण सूक्ष्म रूप से उस जो शरीर का जो आत्मा रहता है वो बराबर निरंतर जुड़ा रहता है, कब्र उस अपनी कब्र के साथ जुड़ा रहता है। अब वही कब्र जो है बाद में उनकी मज़ार कहलाती है। जो थोड़े किसी हिंदू संतों के पास योगी के सानिध्य में आ गए और किसी परंपरा से जुड़ गए तो ऐसे लोग फिर औलिया, फ़कीर या पीर बन गए, उनका एक अलग से संप्रदाय बन गया। उसी को लोग सिया संप्रदाय कहते हैं। सिया संप्रदाय ज़्यादातर पीर फकीर संतों को, औलिया को मानते हैं। अल्लाह को तो अपनी मानते ही मानते हैं, लेकिन इन लोगों को भी मानते हैं। जबकि सुन्नी समुदाय में ये सब चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। तो ये जो उसके पीछे भी जो चमत्कार आपको दिखेंगे दरगाहों में, मज़ारों में और ये सब चीज़ों को देखेंगे, तो उसमें इस प्रकार के जिन्न जिन्नातों की मंत्रों के द्वारा सिद्धि की करने वाले लोग ही, जितने भी वहाँ पर जो मौलवी रहते हैं, वो इसी मंत्रों के द्वारा इन देवी शक्तियों को सिद्ध करके इस प्रकार की वो चिकित्सा करते हैं और
उसके प्रयोग करते हैं। खास करके चूँकि वासनात्मक प्रकृति के कारण जिन्न जिन्नात जो होते हैं एक प्रकार से वासनाग्रसित आत्माएं होती हैं, तो इन लोगों को उनका जो है सूक्ष्म रूप से फिर ये लोग उपभोग करते हैं, जैसा कि मैंने प्रेत बाधा के वीडियो में बताया था। और चूँकि वो उनकी मुक्ति होती नहीं, प्रेत योनि में ही उनको भटकना पड़ता, जब तक कयामत की रात आएगी नहीं तब तक उनकी सदगति होगी नहीं। तो ऐसे लोग जो है अनेक वर्षों के कारण प्रेत योनि में रहने के कारण वो प्रबल प्रेत का रूप धारण कर लेते, जिसको जिन्न कहते हैं, जिन्नों से शक्तिशाली होते जिन्नात होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल अरबी मंत्रों शास्त्र का है। अरबी जो मंत्र शास्त्र है, इस्लामिक तंत्र शास्त्र है, इसका भी एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है। इसके भी जंत्र मंत्र तंत्र बहुत विशाल है। जितना साबर मंत्र है उतना ही इनका भी निर्मित हो गया है। दूसरी बात, ईसाई धर्म में भी अब इन सब चीज़ों को मानने लगे। अभी पिछले कुछ समय बीच में अभी महीना 2 महीने पहले मैंने एक BBC समाचार में मैंने खबर पढ़ी थी कि वहाँ पर जादू टोना का बिल्कुल बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा वैकेंसी निकाली थी। 20,000 रुपये में शायद उनका वो 10-15 दिन का या 20 दिन का ऐसा कुछ कोर्स था, जिसमें बाइबल की अपने द्वारा या कोई उनकी विधि के द्वारा जो भी उनकी भी होगा, उसमें जादू टोने का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो आपको कभी BBC समाचार में खोजेंगे तो उसमें आपको लिंक कभी भी मिलेगी। तो इन लोगों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ये इस प्रकार की जो समस्याएं बहुत ज़्यादा मात्रा में 5 से 10 लाख उन्होंने लिखा है उसमें कि 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी प्रेत बाधा से, जो मैं प्रेत बाधा से ग्रसित है, ये इस प्रकार की अपनी जो समस्याएं हैं, ऐसे लोगों ने जब वहाँ पर उनको बताया तब उनको समझ में आया कि नहीं, ये भी कोई सत्ता होती है और फिर इसका भी समाधान किया जाता है। ईसा मसीह के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपनी मंत्र की शक्ति के द्वारा किसी के शरीर में कोई प्रेत था तो उसको भगा दिया जाता, और वो लोग भी करते हैं। पवित्र जल आदि छिड़कना, ये करना वो करना, उनमें भी ये सब चीज़ें क्रियाकलाप चलते हैं। परंतु वो लोगों का जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होने के कारण वो थोड़े से उनका जो स्वरूप है वो सभ्यता, आज की परिस्थिति के अनुसार, आधुनिकता के अनुसार आधुनिक है, सभ्य है, इसीलिए वो उतना भीतर उनका वो समझ में नहीं आता है कि नहीं, ये इनका भी तंत्र मंत्र आदि ये सब चीज़ें चलते हैं। क्योंकि पराजगत धर्म का संबंध पराजगत से है। पराजगत की देवी शक्तियाँ हर व्यक्ति को, चाहे वो ईसाई हो, इस्लाम हो, ये सब चीज़ें, वो शक्तियों के लिए सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता, और वो सब उनको प्रभावित करती ही करती है। और जब प्रभावित करती हैं तो उसका समाधान आपको भौतिक चिकित्सा पद्धति से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको देवी चिकित्सा पद्धति का ही सहारा लेना पड़ता है। और इसलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ही ये चिकित्सा पद्धति नहीं, आप किसी भी धर्म संप्रदाय में जाएंगे तो आपको इसी प्रकार की मंत्र चिकित्सा पद्धति आपको उसमें उसका स्वरूप जरूर दिखेगा, उसके पीछे ये मंत्र तंत्र आदि जरूर रहता है। और आप इन सब का जब मूल खोजेंगे तो आपको उन सब का मूल आपको भारतीय चिकित्सा पद्धति में, भारतीय मंत्र विज्ञान में आपको इसका मूल दिखाई पड़ेगा। तो इसके द्वारा, जैसे साबरी मंत्रों के द्वारा जो तीसरा प्रयोग होता है कि किसी भी भूत, प्रेत, जिन्न, जिन्नात, ये भी सब साबरी मंत्रों के, जैसे हम लोग इस्लामिक मंत्र है, ये भी साबरी मंत्र ही हम उसको मानते हैं, इनको सिद्ध किया जाता है। जैसे कोई मृतक भी होता है तो जो लोगों को स्वीकार नहीं करते, मैं कहता हूँ कि यदि इस मंत्र विज्ञान पे यदि आज अच्छे लोग अगर आगे आए, इस पे जैसा अन्य विद्याओं के बारे में जैसा अध्ययन किया जाता है, अगर ऐसा ही इसके बारे में अध्ययन करने वाले लोग भी अगर युवा या नई पीढ़ी अगर इसके प्रति आए तो इसका स्वरूप भी बिल्कुल एकदम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो ये चीज़ें भी अपने मंत्र, बिल्कुल मंत्र तो आज भी जीवित है, जागृत है, उसमें कोई मंत्रों में कोई कमी नहीं है, वो आज भी अपना प्रमाण देने को तैयार है। परंतु उस मंत्र के जो प्रत्यक्षीकरण के लिए उनकी साधना, उपासना, उसका अनुसंधान करना पड़ता है, वो व्यवस्था, वो सिस्टम जो है अभी यहाँ पर खड़ा नहीं न होने के कारण हमारे देश में ये मंत्र विज्ञान अभी लुप्त की अवस्था में है। अन्यथा यदि देखा जाए तो ऐसे मंत्र भी मैंने पढ़े हैं कि कोई व्यक्ति मृतक हो जाए तो वो दूसरे दिन उससे हम बात कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति से जो आत्मा है उसको दूसरे दिन बात कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। और ये साबरी मंत्रों में चमत्कार देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति मृतक हो गया
तो वो मृतक होगा तो ऐसा नहीं कि भाई अब उसका अस्तित्व नहीं, सूक्ष्म रूप से है उसका अस्तित्व। जैसे अगर हमने किसी को कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर हमने सीडी में उसको अनइंस्टॉल कर दिया, चलो अब तो वो लैपटॉप में तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, लेकिन वो तो अस्तित्व में है ना, पेन ड्राइव में, सीडी में, किसी न किसी रूप में सूक्ष्म रूप में उसका अस्तित्व है। जहाँ भी उसको हार्डवेयर मिल जाएगा वो बिल्कुल सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे सूक्ष्म शरीर से आत्मा का, चूँकि आत्मा अविनाशी है, वो विद्यमान रहती है ब्रह्मांड जगत में मृत्यु के बाद भी, और उसको मंत्र के द्वारा किसी के शरीर में, शरीर एक प्रकार से हार्डवेयर मान लीजिए, हम उसको वापस उसमें बुला सकते हैं मंत्रों के द्वारा। तो ये ऐसे भी चमत्कार देखने को मिलते हैं कि मंत्रों के द्वारा हम किसी भी देवी देवता को अगर हम सिद्ध करना चाहे साबर मंत्रों के माध्यम से तो होता है। अब जो मंत्रों के माध्यम से जो वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के द्वारा जो हम लोग सिद्धि करते हैं वो उतना प्रभाव उसमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसमें विधि विधान बहुत पालन करने पड़ते हैं। लेकिन साबरी मंत्रों में विधि विधान कम पालन करना पड़ता है, इसलिए साबरी मंत्रों के द्वारा यदि देवी देवताओं की सिद्धि की जाती है तो वो बहुत शीघ्र सिद्धि होती है। परंतु साबरी मंत्रों में जितने भी मुख्य रूप से जो समस्या के समाधान के लिए ये बनाए हुए थे, इसलिए सभी प्रकार के देवताओं का उसमें, और फिर ये गुप्त भी मंत्र रहेगा, सभी प्रकार के देवताओं का उसमें वर्णन तो नहीं आता है। माना कि 10 महाविद्याओं के भी साबरी मंत्र मिलते हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 देवताओं को हम लोगों ने जो साधु महात्मा साबरी मंत्रों के द्वारा उसकी आराधना करते हैं, तो हनुमान जी, भैरव जी और काली जी, ये 3 शक्तियाँ हैं जो देवी जगत में सिद्ध की जाती है। बाकी जो देवी शक्तियाँ होती साबरी मंत्रों के द्वारा वो भूत, प्रेत, वीर, बेताल, पिशाच और ये सब चीज़ों में रहते हैं। तो इस प्रकार के वो तामसी योनि में जाता है। तो अधिकांश साबरी मंत्रों के द्वारा तामसी शक्तियों की सिद्धि की जाती है, और जब तामसी मंत्र सिद्धियों की जाती हैं तो वो जो तामसी प्रकृति की जो आत्माएं होती है, वो जो साधक होता है उसके मन मस्तिष्क को अपने जैसी प्रकृति की बना देती है। इसीलिए जो तामसी प्रकृति की जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो जनहित कम कर पाते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है वो दूषित हो जाती है। इसीलिए साबरी मंत्रों के द्वारा यदि आपको सिद्धि करनी है तो हनुमान जी की करिए, भैरव जी की कीजिए या काली जी की कीजिए, और इन साबरी मंत्रों में इनकी सिद्धि करने से एक प्रकार की ये जो सात्विक शक्तियाँ हैं उससे हमारे मन मस्तिष्क पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हमारे आत्मकल्याण भी, हम लोक कल्याण के साथ साथ इससे आत्मकल्याण भी होगा। तामसी साधना यदि की तो वो लोक कल्याण तो आप कर दोगे, लेकिन उससे आत्मकल्याण नहीं होगा। तो ऐसे मंत्रों को चुनना चाहिए जिससे अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आत्मकल्याण भी हो और लोक कल्याण भी हो। तो ज़्यादातर जो योगी और साधक होते हैं, जो मंत्र के ज्ञाता होते हैं, वो ऐसे ही मंत्रों का चुनाव करते हैं। और जो तत्काल सिद्धि चाहते हैं, तुरंत हमको सिद्धि मिले, कोई चमत्कारिक चीज़ मिल जाए और हम बिल्कुल चमत्कार करके लोगों को हम प्रभावित करें और हम भी धन अर्जित करें, ऐसी जो मानसिकता के लोग होते हैं वो छोटी मोटी सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अधिकांश उसमें भी 90 लोग असफल होते हैं। जो असफल होता है वो उसका वो सत्यानाश कर देती है। सफल होते हैं तो वो समाज का शोषण ही करेंगे, समाज के लिए वो हितकारी नहीं होते हैं, क्योंकि तमस जो होता है ये विनाशक ही होता है, तामसी प्रकृतियाँ विनाशक ही होती है, परंतु जो सात्विक शक्तियाँ हैं वो हमेशा कल्याणकारी होती है। दूसरी बात, जैसे माँ भगवती काली है, यदि इनका हम स्वरूप देखते हैं तो भले ही वो हम तामसिक मानते हैं, परंतु वास्तव में वो जगत कल्याण के लिए उनका अवतरण है। इसलिए उनका स्वरूप भले ही विनाशक हो, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो चिंतन है, उनका जो विचार है, उनकी जो तरंगे हैं, वो सात्विक भाव से हैं। जगत कल्याण की भावना ही सात्विक भावना है। इस प्रकार से उनकी आराधना करने से हमारा आत्मकल्याण और जगत कल्याण होता है। तो यदि इन साबरी मंत्रों का वास्तव में समाज के सामने यदि इसका वास्तविक स्वरूप यदि प्रकट हो जाए तो समाज का बहुत बड़ा लाभ और समाज का बहुत बड़ा कल्याण इन साबरी मंत्रों के द्वारा संभव हो सकता है। तो आज मैंने बहुत से, मेरे मन में भी बहुत
लोग जिज्ञासा करते थे, प्रश्न करते थे कि गुरु जी हमें ये मंत्र बताइए, ये साधना है। और मैं यूट्यूब में भी देख रहा हूँ, चूँकि भारतवर्ष में जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये साबरी मंत्रों का जाल फैला हुआ है और बहुत लोग इसके ज्ञाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वो क्या है, अपने अपने गांव में, घरों में चुपचाप अपनी विद्याओं का कोई ज़्यादा प्रदर्शन करते नहीं है और लोगों को उसके बारे में जानकारी रहती नहीं है। गांव में किसी ने कोई मंत्र सीख लिया, कोई आदमी परेशान हुआ, गांव का आदमी उसके पास चला गया, झाड़ फूक करके अपना वापस आ गया। परंतु ये जो आजकल यूट्यूब और ये सब मीडिया का, सोशल मीडिया का समय होने के कारण बहुत से लोग जब अपनी उन विद्याओं का या किस प्रकार की चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें उनकी अच्छी भावना भी होती है कि चलो इसी बहाने लोगों को सच्चाई पता चले। क्योंकि अभी जो युवा पीढ़ी है, वर्तमान जो पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान से, भारतीय ज्ञान विज्ञान से विमुख होती जा रही है। तो वो लोग भौतिक यंत्रों के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर यदि उस ज्ञान का प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये उनकी शुभ भावना है। परंतु कुछ लोग जो होते हैं, कैसी साधना किए नहीं, कभी साधक रहे नहीं, कोई किताब पढ़ लिया और हमने वीडियो बना दिया, एक दिन में तुम्हारा जिन्न सिद्ध हो जाए, एक दिन में प्रेत सिद्ध हो जाएगा, ये तुम अपने शत्रु का नाश करो, एक दिन में एक लौंग से तुम्हारे शत्रु का नाश, इस टाइप के जो आकर्षक और लोगों की जो लोगों को इस प्रकार की दूषित मानसिकता के तो वैसे भी लोग होते हैं, हर कोई परेशान होता है। कोई अपनी, प्रत्येक स्त्री अपनी दूषित जो है उसके मन में किसी न के प्रति द्वेष होता है। तब फिर उसी अपनी ऐसे लोगों को ही एक प्रकार से अपने कब्जे में करने का प्रयत्न करने के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं कि नहीं तुम्हारे सौतन, भाई तुम्हारे कोई सौतन से छुटकारा, वशीकरण, मारण, मोहन, इसका नाश हो, उसका ये हो। अड़ोसी पड़ोसी लोगों में द्वेष की भावनाएं होती है। तो इस प्रकार की जो द्वेष की भावना वाले तो प्रत्येक व्यक्ति होता ही है। तो उसी भावनाओं का ये लोग लाभ लेने के लिए इस प्रकार के ये लोग प्रचार करते हैं। तो जो लोग इनके चुंगल में आते हैं फिर वो लोग कष्ट भोगते हैं, परेशानी भोगते हैं और बदनाम जो है ये हमारा मंत्र शास्त्र, मंत्र विज्ञान और साधु संत बदनाम हो जाते हैं। तो इसलिए सावधानी के साथ, समझदारी से ये सारे विषय को समझने का प्रयत्न करें और तभी इस क्षेत्र में प्रवेश करें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यदि कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, कोई समस्या ग्रसित है, तो मेरा अपना सीधा नियम रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार स्वामी जी को मंत्र का ज्ञान है, ये सब चीज़ों का है, तो लोग सीधा अपना सोचते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए और हम सीधे स्वामी जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या कहें। तो हर कोई अपनी समस्या तो बताता, लेकिन हमारी क्या समस्या है उस विषय पे कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता है। तो हमारी समस्या ये है कि हम हर एक व्यक्ति से अपनी साधना, हमारी समस्या ये थी कि हमारा जो समय है हम अधिकांश अपने एकांत में साधना में अधिकांश देते हैं। जब हमें खाली समय मिल जाता है तो हम अभी आजकल लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत अपना समय दे देते हैं और ईमेल के माध्यम से ही हम लोगों को जितना हो सके हम समाधान कर देते हैं। कुछ लोग फ़ोन नंबर चाहते हैं कि हम संपर्क करें, तो हम उतना समय ही नहीं हमारे पास कि हम हर एक के साथ बातचीत कर सकें। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या समय का अभाव। दूसरा ये है कि हमारी प्रकृति नहीं कि हर किसी को हम मिल नहीं सकते। हमारे आश्रम में उतनी व्यवस्था नहीं है कि लोग आए और जाए और रहें यहाँ पर, वो व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। कोई व्यक्ति आता है तो अपना आए, अपनी जो समस्या है वो कहे और अपना वापस चला जाए। यही हमारे आश्रम का नियम है। दीक्षा भी है तो दीक्षा भी हम लोग मंत्रों को देखते हैं, तो जब तक उसका परीक्षण नहीं करते, कुंडली आदि सब जन्म कुंडली वगैरह देखते, इसकी प्रकृति क्या है, किस भाव से आ रहा है, तो जब तक हम उसका अच्छे से परीक्षण नहीं करते हैं हम कोई किसी को मंत्र दीक्षा देते नहीं है और ना कोई मंत्र साधना सिखाते, क्योंकि उसके लिए पात्रता, जैसे इंट्रेंस परीक्षा होती है तो हमारे यहाँ पर भी इंट्रेंस परीक्षा किए बिना नहीं। शुरू में आरंभ में हमने ऐसे लोगों को विद्या देकर, साधना दीक्षा देकर हमने जो गलतियां की है वो हम उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये हमारी समस्या है कि हम हर एक को दीक्षा देते नहीं। अब रहेगी बात जिनके समस्या का समाधान की बात है, तो आप जिसकी भी समस्या है वो अपनी समस्या ईमेल, आपको संपर्क नंबर दिया हुआ है, आप अपनी समस्या उसमें लिखिए। आप अपने जन्म की पूरी तिथि, जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान लिखिए। जो पीड़ित है उसकी फ़ोटो भेजिए और जब मुझे खाली समय मिलता है मैं अपना ईमेल देखता हूँ
और उत्तर देने और देता हूँ। ये मेरी एक समाज सेवा का, यही मेरी समाज सेवा है। और इसके लिए मेरी कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं है। स्वेच्छा से कोई श्रद्धा से अपना कोई चीज़ भेजना चाहता है या कोई दान वगैरह करना चाहता है तो वो लोग वो कर सकते, वो करते हैं और उसी से हमारा जो भी चलता है आश्रम का खर्चा पानी उसी से चलता रहता है। हम कोई अपनी तरफ से कुछ कहते नहीं हैं। बाकी बहुत सारे है, कोई हमसे जैसे कोई यंत्र की मांग करता है या कोई किसी प्रकार की चीज़ है तो स्वाभाविक है, ये तो हम बनाते नहीं हैं। हम किसी दूसरे के द्वारा, जिनको हमने मंत्र साधना या कोई उपासना पद्धति क्षेत्र में सिखाई है, उनके द्वारा हम बना देते हैं और वही लोग अपना करते रहते हैं कि भाई चलो ठीक है। तो वो उन लोगों का अपना निजी रहता है, उसका आश्रम से कोई संबंध नहीं रहता है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमसे इस प्रकार की कोई अपेक्षा न रखे कि कोई किसी प्रकार की चीज़ हम आपको दे सकते हैं। बाकी समस्या का समाधान है, जहाँ आप कोशिश करिए कि जितनी भी मैं साधना पद्धति उपासना पद्धति बताऊंगा, यदि आप उसकी आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, जो मैं स्तोत्र और विधि विधान बता रहा हूँ उसी के द्वारा जो आपका समाधान हो जाएगा। अभी मैं विशेष आगे चल के तंत्र मंत्र का काट करने के लिए भी कुछ और अधिक तीव्र साधनाओं का प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी बात है कि साबरी मंत्रों को हम लोग किसी भी प्रकार से वीडियो के माध्यम से या किसी को ईमेल के द्वारा ये नहीं दी जाती। दीक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, तो ये सब हमारे आश्रम की तरफ से नहीं है। और ऐसे बहुत सारे साबरी मंत्र आजकल गूगल पे यूट्यूब पे सब पड़े हुए हैं, उनमें से कोई अच्छा उचित मंत्र देखकर आपको अगर साबरी मंत्र साधना करना हो तो बहुत से अन्य साधक भी है, संत महात्मा भी जिसके जानकार है, जो अपने निकट में आपको कोई हो उससे आप प्रत्यक्ष जाकर सीख ले। ये कोई ऑनलाइन हम यहाँ से किसी प्रकार की कोई मंत्र विद्या नहीं सिखाते। जो हमारी यहाँ से मैं यूट्यूब में जो भी चीज़ें भेजता हूँ वो केवल उपासना पद्धति है, साधना पद्धति नहीं है, जिसमें स्तोत्र है, स्तुति पाठ है, कवच आदि है। इसका अगर गृहस्थ व्यक्ति पाठ करेगा, अध्ययन करेगा तो उसका समाधान हो जाएगा। ये सारी समस्या, जितने भी लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का जब हम उत्तर नहीं देते हैं तो स्वाभाविक है बहुत लोगों को कष्ट भी होता होगा कि नहीं यार, स्वामी जी ने हमारे ईमेल का उत्तर नहीं दिया है। तो पहली बात तो हम किसी के ईमेल का जवाब देने के लिए कोई हमारे और से कोई अनिवार्य हमारा बंधन नहीं है। जिसके लिए हमें उचित लगता है उसको हम उचित शब्दों में ही उत्तर देते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है। हमें अपनी साधना, अपने अध्ययन और अपने क्रियाकलापों से ही हमें बड़ा समय कम मिलता है। दूसरी बात, आश्रम में भी लोगों का आना जाना रहता है तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है। और ख़ासकर हम अधिकांश समय अपनी साधना में व्यतीत करते हैं, काम में व्यतीत करते हैं और अपना एक व्यक्तिगत अपना शांति का जीवन जीते हैं। तो इसलिए हम जब हमारा जो थोड़ा बहुत समय मिल जाता है, जो हमारा भाव बनता है कि चलो भाई हम थोड़ा देखें लोगों का क्या, किसी का क्या समस्या है, तो हमें जब से ऐसी समय मिलता है हम ये वीडियो बना लेते हैं। प्रतिदिन हम वीडियो बना नहीं सकते, जब हमें अनुष्ठान काल में जब रहते हैं तब हम बिल्कुल इन सब चीज़ों से कोई हमारा संपर्क नहीं रहता है, संबंध नहीं रहता है, और तब हम ये सब न तो हम वीडियो बनाते हैं ना हम किसी प्रकार से हम संपर्क करते हैं। इसलिए बीच बीच में आपको हम ऐसा लगेगा कि नहीं स्वामी जी महीना 2 महीने हो गए गैप पड़ गया, तो समझ लेना चाहिए कि स्वामी जी की अपनी निजी साधना में है। तो हमारे अपने नियम है, हमारी अपनी समस्या है, तो यही हमारी समस्या है। आप हमारी समस्या को समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम भी आपकी समस्या को समझने का प्रयत्न करेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो आज साबरी मंत्र के माध्यम से मैंने ये सारा विषय इतना विस्तार पूर्वक इसलिए रखा ताकि साबरी मंत्र के बारे में तो सभी जानते हैं, परंतु उसके प्रयोग, उसके लाभ हानि, वर्तमान की जो परिस्थितियाँ इन मंत्रों के साथ क्या हो रहा है, कैसे इसके प्रयोग हो रहे हैं, समाज पे इसके क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारा विषय भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए मुझे ये विस्तार से ये 2-3 भागों में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है।
और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये साबरी मंत्रों का जो आज विषय था ये समझाने का मैंने प्रयत्न किया है। और जो हमने किसी के जो बहुत से लोग जो कमेंट वगैरह करते वीडियो में, तो आप वीडियो से संबंधित प्रश्न ही करें। व्यक्तिगत कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, आप केवल ईमेल आईडी से ही संपर्क करें। हम व्हाट्सएप आदि कोई नंबर या इस प्रकार का कोई सार्वजनिक मंत्र बिल्कुल किसी को देते नहीं है, क्योंकि फिर हम किसी को इस तरह से सार्वजनिक करें और फिर उसे उत्तर देने में हम लोग उत्तर नहीं दे पाए, तो फिर वो सामने वाले व्यक्ति को और अधिक कष्ट हो और बिना कारण के उन राग और द्वेष उत्पन्न हो। ये हम नहीं चाहते कि उनको भी अशांति हो और हमें भी अशांति का कारण बने, इसलिए हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। बाकी ईमेल आईडी है, जिसको अपना ईमेल करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रश्न या न लिखें, केवल अपना जो से बहुत से लोग प्रणाम कर देते हैं या उस वीडियो के बारे में अपनी 2-4 बातें कह देते हैं, उतना काफ़ी है। या उस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप उसमें कमेंट में कह सकते हैं, मैं उसमें उत्तर देने का जब हमें अवसर मिलेगा तो ठीक है। बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, कहाँ कमेंट होता है कि किसने कहाँ कमेंट किया, तो हमें उतना ध्यान रहता नहीं है और इसलिए हम किसी का उत्तर दे पाते, किसी का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आप इन सब बातों को समझते हुए विवेक बुद्धि से यदि हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका और हमारा दोनों का कल्याण होगा। और इस प्रकार के जो मंत्र, जो हमारा जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान है, इसका हमारा आदान प्रदान सुचारू रूप से चलता रहेगा। नारायण नारायण नारायण।